गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर आ रही है क्या मेरी? यस। Yes, sir. देखो, तो कल अपन ने ये देखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर इसके ट्रांसपोज का सम कर दिया जाता है तो वो हमेशा क्या मिलती है अपने को? बोलो। ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी ए, क्या होती है? कैसी मैट्रिक्स होती है? और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है? एक मिनट। देखो, बाकी लोग कैसे ऐड नहीं हुए आज? अच्छा, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है नेहा? Matrix. और ए माइनस ए ट्रांसपोज Skew symmetric. सिमेट्रिक है ना? ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा हमेशा, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है मैं कोई भी मैट्रिक्स लिखूं, जैसे ए बी सी कुछ भी लिखूं तो वो सिमेट्रिक ही हो या स्क्यू सिमेट्रिक ही हो। कुछ ऐसी मैट्रिक्सेस भी होती है, बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्सेस होती है इनफैक्ट कि जो ना तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना सिमेट्रिक होती है, बट अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तब जो मैट्रिक्स आएगी वो 100% सिमेट्रिक होगी विद रियल नंबर एंट्रीज। अपन ने देखा था कल थ्योरम में। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे प्रूव करके भी देखा था लास्ट में, है ना? एक मैंने आप लोगों को दिया भी था, ठीक है? ये अपन ने एक थ्योरम देखी थी। अब कुछ एक थ्योरम और देख लेते हैं। बिल्कुल थ्योरम क्या, वो तो इजी सी बात है ना? बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन उसको थ्योरम में ही लिखा है। Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। थ्योरम अपन ने कल देखी थी कि for any square matrix A plus A transpose will always be a symmetric matrix and A minus A transpose will always be a skew symmetric matrix। थ्योरम, एक और थ्योरम अपन देखने जा रहे हैं। पहली पता है तो दूसरी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी अपने को। थ्योरम है any matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। Any square matrix can be expressed any square matrix can be expressed as sum of a symmetric symmetric and a skew symmetric matrix and a skew symmetric matrix skew symmetric
मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, है ना। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है तो मैं इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक स्क्यू सिमेट्रिक आएगी प्लस एक आएगी सिमेट्रिक, ऐसा कर सकता हूँ। इसके लिए अपने को इससे पहले वाली थ्योरम का यूज करना है। कैसे, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, छोटा सा इसका प्रूफ है जो अपने पहले किया है वैसे, है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये समझो। लेट A is any square matrix, any square matrix। ए अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में आएगा ये कि इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो। ठीक है, कि उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पे तो ये आ जाना चाहिए, ए मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, और एक मैट्रिक्स तो उनमें से सिमेट्रिक हो और एक मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो देखो एक बार आप लोग बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू ए इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको मैं 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझो बात को। इसको आरएचएस को जब तुम सोल्व करोगे तब ये आ जाएगा क्या, एक बार सोच के देखो। आरएचएस जो है राइट हैंड साइड, उसको सोल्व करने पे ए आ रहा है क्या, बोलो बोलो, अरे बोलो। यशवी, रिया, श्रुति, आरएचएस को सोल्व करने पे ए मैट्रिक्स आ रही है क्या? रिया तुम्हारी वॉइस नहीं आ यस रही सर, है। यही आ रहा है। ठीक है ना भाई, इनको लिखा ही इस तरीके से अपन जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव तो टर्म, और पॉजिटिव वाला जो है हाफ ए और हाफ ए मिलके क्या बन जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या काम कर दिया यहाँ पे, ये जो लिखी हुई है ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से, कैसी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, बोलो। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स को तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका हर एलिमेंट उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना भाई। मान लो कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने बनाई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके सामने। अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगी 3, 15, 18, 15, 6, 21, 18, 21 और 9। तो ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही है, देख लो। अगर किसी कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, उसको अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हर एलिमेंट में चेंज हो जाता है ना, इसलिए ये वाली भी सिमेट्रिक ही है। तो अब ये सिमेट्रिक थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक थी, उसको अगर आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर भी दिया, क्योंकि हाफ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी की पूरी भी क्या रहेगी, बोलो, सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है ना, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये क्या है, इधर वाली, बोलो, ये क्या सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है ये वाली। और वापस से सेम प्रोसीजर कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको मैं किसी भी स्केलर 5, 6, 300, 200, 1000, 1/2, 0.003 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी स्केलर से क्वांटिटी करने पे, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये रहेगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो मेरे को नहीं पता कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं पता मेरे को।
लेकिन फिर भी मैंने इसको दो ऐसी मैट्रिसेस के सम में लिख दिया है जिसमें से एक क्या है, एक क्या है सिमेट्रिक है, दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। यही ये थ्योरम बोल रही थी, इजी सी थ्योरम है, ठीक है ना। यही ये बोलना चाह रही थी। अब आपको पूछेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में लिखो, सम के फॉर्म में लिखो, तब आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स आपको दी हुई होगी उसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसके ट्रांसपोज में और उस मैट्रिक्स को ऐड करोगे, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो बनेगा उसका सिमेट्रिक पोर्शन। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों के सम में लिख के छोड़ देना बस, और उनको जब ऐड करोगे तो वापस ये आएगा। आपने देखा ये चीज समझ में आ गई क्या थ्योरम? बोलो बोलो, श्रुति क्लियर है क्या ये थ्योरम? मोहित जैन, मोहित जांगीड़, क्लियर है ये थ्योरम आप लोगों को? बोलो। आ अच्छा गई इसका सर प्रूफ समझ। है, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ के लिए अपने को पहले वाली थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, है ना। देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ, छोटा सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। तो प्रूफ में भी लैंग्वेज इस तरीके से आप लोग कर लोगे। कैसे करना है, अगर इसका प्रूफ आ जाता है, मान लो प्रूफ आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंस अब आपको पहले वाली थ्योरम का यूज करना है। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पहले वाली थ्योरम भी प्रूव करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर ये वाला क्वेश्चन कम मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिंस बाय थ्योरम, by theorem we know that A plus A transpose is a symmetric matrix, ठीक है ना, symmetric matrix, and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, ठीक है ना। So therefore half of A plus A transpose, ये भी क्या रहेगी, it will also be a symmetric matrix, and half of A minus A transpose will also be a skew symmetric matrix, है ना, skew symmetric matrix. And we can write A and we can write A equal to half of A plus A transpose and half of A minus A transpose। यही बोल रहा था कि प्रूव करना है आपको कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे अपन लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। और अगर ये क्वेश्चन 2 से ज्यादा मार्क्स का आ जाता है, या फिर अगर ये थ्योरम आ जाती है, तो आप लोगों को इससे पहले वाली थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। कैसे? आप पहले प्रूव करोगे कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ने कल किया था और A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर आगे प्रोसीजर करोगे, ठीक है ना, तब जाके कंप्लीट होगी ये वाली थ्योरम। क्लियर है सब लोगों को? अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड एक। भाई आपने किसी भी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके लिए आपको इस चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, ए और एक ट्रांसपोज की। इसका स्क्रीनशॉट लो, मोहित चांगिड़, अनिकेत जैन। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा आप लोग नोट्स प्रॉपर रखें, अगले वीक में कभी भी नोट्स मंगवाए जा सकते हैं स्कूल में चेक करने के लिए, ठीक है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, फिर ये नहीं बोलोगे कि सर एंड टू एंड कैसे बनाएंगे। अगले वीक में कभी भी नोट्स मंगवाए जा सकते हैं, इसलिए नोट्स प्रॉपर रखें अपने।
और ये सर केवल मैथ के मंगवाएंगे लिए क्या? नहीं है। हाँ, और ये केवल मैथ के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी अजय सर के द्वारा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। और ये चीजें भूलते मत जाना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाली चीजें साफ होती जा रही है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, वैसे ही साथ में रिवीजन करते चलो, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों को। किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई बताएगा 7 बच्चों में से? नेहा, यस और नो? यशवी, रिया, श्रुति, मोहित, अनिकेत, मोहित जैन। किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी मैट्रिक्स होती है? वन का क्या सेंस हुआ मैट्रिक्स में यार? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है ना, दिखाया था मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मोहित? मोहित, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एलिमेंट्स 1 हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट और बाकी 0। डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 हाँ, या फिर ऐसे बोल दिया और करो ना, बाकी ऐसी 0। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जो जिसके जो इक्वल एलिमेंट है वो 1 हो, है ना। स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे अपन 3 चीजें साथ में पढ़ते हैं। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सारे रो कॉलम, नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम हो। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो इक्वल हो। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल हो, है ना। जैसे के से पढ़ा था अपन ने, सारे दोनों के थे। उसके बाद में अपन देखे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके इक्वल एलिमेंट जो है वो 1 1 हो। तो किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसकी जो सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है 1 0 0 1। इसका मतलब ये होती है कि एक को आई से मल्टीप्लाई करो या फिर आई को ए से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आता है? क्या आता है? ए ए आ जाता है वापस, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी मैट्रिक्स के लिए? किसी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो, सब लोगों का जवाब आना चाहिए ना यार। ये चीजें पता तो है ना, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, नहीं 6-7 बार 11th क्लास से अब तक। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लो ये जब अपन पढ़ते हैं तो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दिया मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स एडिशन के केस में? बोलो। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव। किसी भी मैट्रिक्स में आप अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है वापस से? बोलो, क्या आ जाता है? ए मैट्रिक्स आ जाती है वापस से, है ना। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स के लिए? एडिटिव इनवर्स, यशवी, यशवी तुम जवाब नहीं देती हो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? चुपचाप ही बैठे रहते हो तुम लोग क्वेश्चन पूछने के बाद भी। सर एडिटिव इनवर्स ऐसा मतलब कि उस आइडेंटिटी में क्या ऐड करे कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? आ जाए तो क्या होती है? क्या होती है इसी मैट्रिक्स? माइनस ए। नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। हाँ, नेगेटिव ऑफ ए बोलते हैं ना, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव हाँ ऑफ तो गिवन नेगेटिव मैट्रिक्स। यही तो बोला सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजों को रिवाइज करते चलो साथ में। अच्छा, एक चीज तो देखो, मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी पूछ ली, एडिटिव इनवर्स भी पूछा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछी केवल। मतलब मैंने आपको ऐसी मैट्रिक्स तो पूछी है कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, कि नेगेटिव ऑफ ए ऐड करूँ तो वापस से ये आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाती है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपको पूछा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो पूछी है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पूछा है अभी तक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पूछा है, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स का रोल क्या हो सकता है कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, आई आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका जो साइन होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूंगा, ठीक है। ये इसकी खोज अभी तक बाकी है अपनी। भाई किसी मैट्रिक्स में आप ऐसी क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो कि आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस चीज को मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिंपली इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस चीज की अभी तक अपने पास में खोज बाकी है, इसको अपन देखेंगे, है ना, कैसे अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। दो तरीके अपन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? टाइम है क्या अपने पास में? टाइम अभी है, क्वेश्चन करते हैं अपन इस तरह से। तो नोट्स वोट्स प्रॉपर रखेंगे आप लोग, और ये वाला क्वेश्चन भी दिमाग में रखेंगे कि अभी तक अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में ऐसी क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, है ना। कहने का मतलब ये है, मान लो इस तरीके की मैट्रिक्स है 3 2 1 5, तो इसमें मैं ऐसी क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में क्या आ जाए, 1 1 0 0 आ जाए। इस चीज को मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपली। अपन देखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, अगर ये ए है तो इसको ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ये तरीका अपनाते हैं कि क्लास को ज्वाइन करते हैं और फिर लीव कर देते हैं ना बीच में, तो तुम्हारी तरफ तो जरूर प्रेजेंट शो हो जाती होगी उधर, है ना, लेकिन हमारे को इधर पता चलता है कितनी परसेंटेज टाइम के लिए उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। परसेंटेज ऑफ टाइम लिखा हुआ आता है इधर, 30%, 2% या 90%, लेकिन इस बच्चे ने पूरी क्लास ज्वाइन कर रखी थी। तो ये कलाकारी तो नहीं करे प्लीज। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का कोई एक पार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही क्वेश्चन जो अभी अपन ने देखा था कि जो मैट्रिक्स गिवन है आपको उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कीजिए। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इनमें से और उसको अपन दोनों के सम में लिखेंगे। जैसे मैंने आपका इसको थर्ड पार्ट लिया है, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स है ए, 3/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे, 3 3 -1 -2 -2 1 और एक है -4 -5 और 2। इस मैट्रिक्स को आपको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है, ठीक है ना। एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। तो क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया था अगर ये ए मैट्रिक्स है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए तो गिवन है, ए ट्रांसपोज और चाहिए बस, और फिर इन दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को आप ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। चलो ए ट्रांसपोज बताओ, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोलो।
3 माइनस 1 ऊपर से नीचे लिखो ये हो सर। जाएगा 3 कॉलम 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ये तो हो गई अपनी ए ट्रांसपोज। मेरे को ये निकालना है और ये निकालना है, तो ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो। आपको तो प्रॉपर तरीके से करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे अपन। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज 6 ये हो जाएगा 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 ये वाला माइनस 5 माइनस 4 4। ठीक है ना। तो ये अपने पास में ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गई। आपको प्रॉपर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ए प्लस ए ट्रांसपोज। एक बार ये मैट्रिक्स लिखना प्लस फिर ये वाली मैट्रिक्स लिखना, फिर तरीके से करना है ना। इसके बाद लिखते हैं अपन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज बताओ, बोलो। सर 0 5 आपको बताया इनको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, इन वालों को तो, है ना, इन तीनों को तो। यस मेरे को सर बताइए ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है और स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो इनकी तो टेंशन छोड़ दो, बाकी को बताओ। 5 4 4 आएगा 4 आएगा ना सर। यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं सर, यस सर यस सर सही है सर, वो मैंने नीचे वाला देख लिया 5 सही है। तो यहाँ पे बताओ माइनस 5 6 ठीक है, क्या आ जाएंगे। नो सर ये 1 नहीं आएगा सर। सर ये पहले वाला 1 कैसे आएगा सर। माइनस 4 ये वाला माइनस 4 प्लस यस सर माइनस का 3 आएगा ना सर, एक बार देख लो यहाँ आप। पे कितना आएगा। माइनस का अच्छा 3 ये आएगा ना वाला सर, एक बार चेक कर लो। यस सर माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ पे सर ये भी माइनस 6 आएगा माइनस 6। ठीक है, तो ये आ गई अपनी, ठीक है। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो कैसी है, सिमेट्रिक है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सो ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिखी अपन ने, कौन सी है, 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5, सॉरी कौन सी लिखने लग गया, ये वाली लिखनी है ना। 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 4, ये तो है एक। और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 0 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 5 3 6। तो ये हो गई दो मैट्रिक्स के सम में लिखना, बस इतना लिख के छोड़ देना है। ये तो हो जाएगी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो जाएगी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर हाँ बोलो, क्या हो गया। हाफ तो की, हाँ सॉरी, हाफ भी करना है ना। हाफ तो किया है। ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं था। तो इसको अपने को हाफ से अंदर भी मल्टीप्लाई करना है ना। ये तो अपने केवल इतना ही करा है, हाफ भी करना था ना यहाँ पे। तो इस हाफ को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो प्रॉपर, तो तब होगा ना। एक स्टेप बाकी है यहाँ पे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा 6/2। सोल्व कर सकते हैं इसको 6/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा -5/2, यह आ जाएगा 1/2,
-4/2 -4/2 -5/2 -4/2 4/2 प्लस इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 0 5/2 3/2 6/2 -5/2 -3/2 -6/2 ये है फाइनल आंसर, है ना। यहाँ तक सोल्व करना है आपको। तो ये वाली सिमेट्रिक है और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों मैट्रिक्स के सम में लिख दिया। आप इसको वापस से ऐड करोगे तो वापस से यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी ओरिजिनल। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से आपका। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अनिकेत, क्लियर है क्या क्वेश्चन? अनिकेत? यस सर। तो इस तरीके से अपन किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो जाएंगे। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 सर क्वेश्चन नंबर 10। 3.3 का 6th नहीं आया सर, इसका 6th 3.3 का 6 बताता हूँ, चलो बताता हूँ। यस सर। 3.3 का 6 बताइएगा। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में 2 पार्ट है क्या इसमें? यस कौन सा सर। वाला नहीं आया? कौन सा वाला नहीं आया? दोनों फर्स्ट वाला एक ही बता दो सर, एक बता दो ऊपर वाला। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं है ए सर, मैट्रिक्स ऐसे तो दी दोनों हुई है। टाइप। हाँ ठीक है। कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, देन वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है अपने को। ए डेस इंटू ए, मतलब ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी सेम ऑर्डर की। ये अपने को प्रूव करना है, तो उसके लिए अपन पहले ए डेस निकालते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ए डेस जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये वाला रो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, कोस अल्फा आ गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करना है मेरे को, ए डेस को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रही ए डेस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा, ये है कोस अल्फा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भूल नहीं गए होंगे आई थिंक, है ना। सेम ऑर्डर की है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऑर्डर की आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसके ऊपर पुट करेंगे, तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, इसको इसके ऊपर पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, यस सर, ठीक है, प्लस यहाँ ये साइन माइनस स्क्वायर माइनस प्लस हो अल्फा, गया साइन तो स्क्वायर प्लस हो अल्फा, जाएगा,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और वैसे ही प्लस आता है। अब उठा के दूसरे पे रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखो ये तो चीज सेम है दोनों, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा दोनों जगह। और यहाँ 1। पे 0 0 है, तो ये अपने को यस एक सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है ना। मोहित कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी? सर थोड़ा मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया सर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। और 11th और 12th क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करें, ठीक है। पूरी 3.3 कंप्लीट ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होता तो फिर देखेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स अपन देखेंगे। उसके बाद अपन फिर इन्वर्ट, जो मैंने आपको बताया था इन्वर्स मैट्रिक्स, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो उसके बारे में बात करेंगे। और 3.4 अपनी लास्ट एक्सरसाइज होगी, इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। तो हो सकता है अगर सब सही चलता रहा तो अगली 4-5 क्लासेस, तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स 3-4 क्लासेस में, 5 क्लास में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी लंबे अरसे के बाद। ट्यूशन वूशन करें आप लोग, नोट्स वोट्स भी प्रिपेयर रखें। एंड करूँ मैं क्लास? कोई डाउट किसी को, कोई पूछना हो? होमवर्क सब लोग किया करो। श्रुति, होमवर्क करती हो नहीं करती हो? श्रुति, अरे बोलो। चलो क्लास एंड करता हूँ मैं।